ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, लड़कों की, वही क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पे। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है तथा बी दाएं छोर से 10वां है। यदि ए और बी के बीच में 8 लोग बैठे हैं तो पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, या पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या निकाला था, 34 हमारा आंसर आया था। इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आ गया है, क्या हो गया है, या तो फर्स्ट या तो थर्ड, यानी कि या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे यहाँ पे या वाला आंसर आता है, या वाला भी टाइप हमारा होता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, या वाले को हम क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं दोनों बता देता हूँ कैसे वाला या वाला होगा ड्रॉ करके। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूले के थ्रू किया था, सीधा सीधा ऐड कर लिया, निकल गया। अब इसमें क्या है, इसमें जो है क्या करेंगे, हमने ये बैठाया है यहाँ पे, क्या है, ए बाएं छोर से 16वें स्थान पे, ये मान लीजिए बाएं छोर से वो कितने स्थान पे है, वो 16वें स्थान पे है, ये हो गया ए। अब यहाँ पे क्या है, हमने पहला जो है आंसर निकाला था वो क्या निकाला था, इस तरीके से, और बी जो है वो कितने स्थान पे है, वो 10वें स्थान पे है। और इन दोनों के जस्ट बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, वो 8 लोग बैठे। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट वाला जो था, टाइप फर्स्ट के अनुसार हमारा क्या था आंसर, 16 + 8 प्लस और यहाँ पे 10 जोड़ दिया, हमारा कितना आ गया था, हमारा 34। ठीक है, एक तो हमारा ये पे आंसर था, और दूसरे के लिए हम आंसर क्या निकालेंगे, दूसरे के लिए कैसे करते हैं, इसमें मेरा क्या था, इसके लिए भी हम फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ए मैंने बनाया, यहाँ पे कितने स्थान पे, वो बाएं तरफ से 16वें स्थान पे। अब हम क्या करते हैं, इसमें इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे बी हुआ, बी कितने स्थान पे है, वो 10वें स्थान पे है, यानी कि ए जो है और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखा जाए तो 8 लोग बैठे हैं। तो हम पहले, सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 16 प्लस में 10, ये दोनों ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना है हमारा 26 है। यानी कि अब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि ये देखिए, ये 10th वाला प्लेस यहाँ पे दोबारा काउंट हो रहा है, और ये 16 वाला प्लेस यहाँ पे दोबारा काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -2 कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 24। ठीक है, इस तरीके से हमारा 24 निकल गया। 24 निकलने के बाद अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा जितने लोग बैठे हैं उतना हमें माइनस कर देना है। तो 8 माइनस किया कितना आया, ये यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब बचेगा यहाँ पे कितना, 1 यहाँ बचा। ठीक है, देखा आपने, ये वाला भी हमारा आंसर बहुत ही इजी तरीके से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आंसर हमारे यहाँ, इसलिए हमारा क्या था, 34 भी था, और यहाँ पे इस वाले के अनुसार हमारा कितना आएगा, 16। ठीक है, तो 16 हमारा यहाँ पे थ्रू निकला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन जो हमारा जाएगा, या तो फर्स्ट या तो थर्ड। ठीक है, देखा, तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस वाले को भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको भी देखते हैं कितना इजी तरीके से ये भी हो जाता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिख रखा है, एक पंक्ति में ए जो बाएं छोर से 10वां है, जो बाएं छोर से कितने स्थान पे, 10वें स्थान, और बी जो दाएं छोर से 9वां है। ठीक है, जब आपस में जगह बदलते हैं, जगह बदलने की बात होगी, ध्यान से रखिएगा, जब आपस में जगह बदलते हैं तो ये बाएं छोर से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग गया, पढ़ने से ही बहुत ही सिंपल लग रहा है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हो गया। सबसे पहले ये जो बाएं छोर से 10वें स्थान पे मैंने बना लिया, यहाँ पे इस तरीके से, ये कितने स्थान पे है, वो 10वें स्थान पे। ये कौन है यहाँ पे, ए है। ठीक, अब बी जो दाएं छोर से 9वें स्थान पे है, बी जो दाएं छोर से 9वें स्थान पे, ये हो गया यहाँ पे 9, ये कौन हो गया, बी। तो जब वे आपस में जगह बदलते हैं तो ए बाएं छोर से कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, यानी कि ए जो है यहाँ से उठ के इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे, तो कितने स्थान पे हो जा रहा है, इसकी स्थिति कितनी हो जा रही है, यहाँ पे 15 हो जा रही है। ठीक है, तो 15 हो जा रही है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो सिंपल सा
यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए ए की बाएं तरफ से स्थिति कितना आ जाएगी 15, और सेम सेम जो है कि इसी जगह पे बात कर रहा है, यानी कि बी जो है कितने स्थान पे 9वें स्थान पे, तो उसी तरीके से हमारा ए भी यहाँ पे दाएं तरफ से 9वें जगह पे पहुँच जाएगा। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, ए की दोनों तरफ से स्थिति, ए की दोनों तरफ से स्थिति, ए की दोनों तरफ से स्थिति क्या होगी। अब देखिए पहला क्या देखा है, पहला हम बाएं वाला लिखेंगे, जो हमने पहुंचाया कितना 15 हो गया, प्लस में अब दोनों क्या है 9, दोनों तरफ से स्थिति कितनी हो गई हमारी, ये कितनी हो गई 9.14। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कितना, ये देखिए यहाँ पे जो है कि ये दोनों तरफ से स्थिति हमने निकाला है, अभी आंसर नहीं निकला है, तो हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे पूछ क्या रखा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, अगर हम ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे सेम पोजीशन को 2 बार काउंट किया हुआ है, सेम पोजीशन को 2 बार काउंट किया, तो सिंपल सा माइनस में 1 कर देना है, कितना है हमारा निकल के 23, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ऑप्शन में हमारा यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे है ये। देखिए बहुत ही ईजी था ये भी, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो है कि बहुत ही रेयर में पूछे जाते हैं, फिर जो है कि कुछ पेपर में एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मैंने सोचा किसी को भी बता दें। बहुत ईजी है। क्या लिख रखा है, गीता सीता से लंबी है। ठीक, गीता सीता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी नहीं। ठीक है, और राधा राधा और रानी एक बराबर हैं। गीता पारू से छोटी है, लड़कियों में सबसे लड़की कौन है। यहाँ पे सबसे लड़की कौन है ये पूछ रखा है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके गीता पारू, कैन नॉट डिटरमाइंड है, और यहाँ पे सीता। तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहला क्या है, गीता सीता से लंबी है, तो ये हो गई गीता। गीता किससे लंबी है, सीता से लंबी है। गीता सीता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी नहीं है, लेकिन राधा से छोटी नहीं है, यानी कि राधा से भी बड़ी हो गई। गीता जो है वो राधा से भी बड़ी हो गई, राधा से भी बड़ी है। राधा और रानी एक बराबर है, राधा और रानी एक बराबर है, राधा और रानी एक बराबर है। ठीक है, राधा और रानी एक बराबर है, सिंपल सा, और कोई जो है बात नहीं हुई है, राधा और रानी एक बराबर है। गीता पारू से छोटी है। अब क्या है, गीता जो है यहाँ पे किससे छोटी हो गई, पारू से, यहाँ पे पारू हो गया, गीता पारू से छोटी हो गई। अब कोई बात नहीं है, तो सबसे लंबी कौन है, तो सिंपल सा दिख रहा है हमारा, यहाँ पे पारू सबसे लंबी है। ठीक है, देखा बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी, इस तरीके से हमारा निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, लड़कों की एक पंक्ति में अभिनव बाएं से 16वां और विनय दाएं से 18वां है। ठीक, रूप अभिनव के दाएं 11वां तथा विनय के बाएं 30वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग, कितने लड़के हैं। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही ईजी है, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। पहले सबसे पहले क्या है, बाएं ओर से अभिनव कौन है, बाएं ओर से वो 16वें स्थान पे है। मान लीजिए हमने इस तरीके से बनाया और यहाँ पे हमने 16 बना दी। ये कौन है, ये अभिनव है, ये अभिनव हो गया। अगला क्या है, विनय दाएं छोर से 18वां है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ बना लिया इस तरीके से, ये हो गया 18वें प्लेस पे, वो कौन है, विनय। ठीक, यहाँ पे विनय हो गया। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, रूप, यहाँ पे रूप की बात हुई है। रूप अभिनव के दाएं 11वां है, वहाँ पे यानी कि रूप जो है वो किस स्थान पे बैठा है, वो इसके अभिनव के दाएं 11वां। अब यहाँ पे दिखाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपल सा इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, और इसमें क्या लिख रखा है, अभिनव के दाएं 11वां, यानी कि इसमें से एक कम कर देंगे, तो यानी कि इसके और यहाँ के बीच में कुल कितने लोग बैठेंगे, यहाँ पे 10 लोग बैठेंगे। ठीक, एक कम कर दिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होगी, 10 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, विनय के तथा विनय के दाएं बाएं 30वां है, तो यानी कि हम सिंपल सा यहाँ से भी यहाँ से कर दें, इसमें से 30वां यानी कि 3, 3 में से एक कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब 2 हो गया। अब सीधे सीधे सबको ऐड कर देना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए पहले हमने क्या किया, 16 लिखा,
फिर लिखा कितना 10 लिखा, फिर लिखा 2 लिखा, फिर लिखा यहाँ पे 18। सारे को ऐड कर दें, कैसे होगा हमारा ये 16, 18, 10 और यहाँ पे 2 सब ऐड किया। कितने हो गए हमारे 8 2 10 6, 16 का 6 इसमें लगा 1 1 2 3 1 2 3 1 4 46। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना निकल गया 46। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो सेंटर वाला है, यहाँ पे सेंटर वाला हमने काउंट नहीं किया था, हमने बस बीच का इधर और बीच का इधर बस लिखे थे, ये सेंटर वाला भी बचा हुआ था, सेंटर वाला पोजीशन हमारा 1 2 बचा हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें +1 कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना आया 47। देखा, बहुत ही ईजी, इतना ईजी। ठीक है, सिंपल सा, इस तरीके से भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे हो गया। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 45 यानी 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कुणाल सामने से 11वें स्थान। अब सामने लग दिया है, आगे पीछे दे दिया, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। सामने का मतलब बाएं तरफ होता है, आगे का मतलब भी बाएं तरफ होता है, पीछे का मतलब होता है दाएं तरफ, और इसी तरीके से होता है। ठीक है, पीछे के लिए हम दाएं बोलते हैं, सामने के लिए हम बाएं बोलते हैं। ठीक है, या तो सामने आप ऊपर दिशा लग जाए, उत्तर दिशा की ओर ले जाइए, और पीछे की तरफ दक्षिण दिशा लेते आइए। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो समझ, थोड़ा सा कॉमन सेंस है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कुणाल सामने से 11वां है। नीलिमा श्रेया से 3 स्थान आगे है, जो पीछे से 22वें स्थान पर है। ठीक, तो पंक्ति में कुणाल और नीलिमा के बीच कितने लड़के बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करके इसको हम दिखाते हैं कौन कहाँ पे है। सबसे पहले हम देख ले, तो यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक मैंने ये लाइन खींचा, यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे 45, यानी कि पूरी टोटल नंबर अब कितने हैं यहाँ पे 45 है, यानी कि 45 लोग बैठे। अब यहाँ पे क्या है, कुणाल सामने से 11वें स्थान पे, यानी कि मैं इसको बाएं स्थान से बाएं से लेके जाता हूँ, यहाँ पे 11वें प्लेस पे बैठा देता हूँ। यहाँ पे कौन है, ये कुणाल हो गया, ये कुणाल हो गया यहाँ पे। ठीक है, नीलिमा श्रेया से 3 स्थान आगे है, जो पीछे से 22वें स्थान पे है। तो 22वें स्थान पे कौन है, यानी कि श्रेया। तो यानी कि इसको मैं यहाँ से लेके जाऊँ और इसको यहाँ पे लेके आऊँ, ये कौन हो गया 22वें स्थान पे कौन है, यहाँ पे श्रेया है। ठीक है, श्रेया 22वें स्थान पे है। अब क्या है, नीलिमा जो है श्रेया से 3 स्थान आगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि इस स्थान पे कौन आएगी, वो नीलिमा रहेगी। यानी कि इस तरीके से हमने नहीं लिख दिया। तो 22 के बाद से अगला कौन है, 23 है, 24 है, और यहाँ पे कितना आ गया 25, यानी कि 25। यानी कि अगर नीलिमा की अगर स्थिति देखी जाए तो वो राइट हैंड से कितने स्थान पे आएगी, वो 25वें स्थान पे आएगी। ठीक है, 25वें स्थान पे आएगी, यहाँ पे निकल गया। अब क्या दे रखा है, कितने लोग बैठे हैं, बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, अब देखिए दाएं बाएं जोड़ देते हैं। दाएं बाएं जोड़ दिया, कितना आया, दायां प्लस में बायां, दाएं प्लस में बायां, दाएं प्लस में बायां, उसके बाद से माइनस क्या करेंगे। अगर टोटल नंबर अब 45 से ज़्यादा रहेगा तो हम इसमें जो है +2 करते हैं, नहीं तो कुल संख्या डायरेक्ट हम इस तरीके से 45 लिख लेते हैं। ये हम जो है कि इसको 45 को इधर लिखना है, ठीक, ताकि हमारा क्वेश्चन आंसर सही आए। इस तरीके से हमारा माइनस में चला जाएगा, लेकिन आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दायां कितना हो गया, दायां हमारा कितना दे रखा है 25 दे रखा है। नीलिमा से हम करेंगे क्योंकि इसके आगे बैठी है श्रेया के आगे नीलिमा। तो ये हो गया, बायां कितने पे 11 पे है, और माइनस में हमने 45 ले लिया, -45 ले लिया। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लिया, कितना आया 5 और 1 6 और 2 1 3 36 हो गया। यहाँ पे 36 - 45 कितने हो गए। अब देखा जाए तो हमारा कितना आएगा 9 आएगा, जो कि माइनस में आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नंबर से मैंने 45 इधर लिखा था, यहाँ पे क्या आएगा, कितने लोग बैठेंगे 9 लोग बीच में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान से ये भी क्वेश्चन हो गया। और ऑप्शन में देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन पहला ही जगह पे है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस प्रैक्टिस सेट का भी